नमस्कार दोस्तों। 2 दिन, 2 व्यक्ति, 2 भाषण, एक स्थान, एक सत्ता पक्ष का, एक विपक्ष का, वही स्पीकर, लेकिन बोलने वाले अलग, अंतर अलग, कपड़ों का अंतर अलग, भाषा शैली का अंतर और अंतर मुद्दों का, अंतर सवालों का, अंतर जवाब का। और अंतर यह था, When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. कि एक व्यक्ति इस देश के मुद्दे उठा रहा था, इस देश के सवाल उठा रहा था, इस देश की चिंता व्यक्त कर रहा था। एक शख्स झूठ बोल रहा था, नफरत फैलाने का काम कर रहा था और मक्कारी परोस रहा था। एक का चेहरा खिला हुआ था, जोश के साथ था, एक का चेहरा मुरझाया हुआ था, परेशान था और एक पूरे जज्बे के साथ प्रस्तुत कर रहा था। दूसरा पानी पी पी करके बात कर रहा था। एक संवेदना से भरा हुआ था, एक में संवेदना नाम की कोई चीज नहीं थी। एक बाल मन था और एक क्रूर श्रूड मन का व्यक्ति था। जी हां, यह मैं बात कर रहा हूं भारत की लोकसभा की। लोकसभा में यही स्थिति थी। कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शालीनता के साथ, सजगता के साथ, संवेदना के साथ, पीड़ा के साथ अपनी बात रखी। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जनता से स्टेट्स छीने गए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से आपने पहली बार स्टेट छीना है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। रोजगार तो आपने खत्म कर दिया। नोटबंदी, जीएसटी, जो आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म करके, युवाओं को आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अग्निवीर उनके लिए आपने दे दिया, वो खत्म कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। कभी उनका माइक बंद होता था, कभी उनके पास से कैमरा हटा दिया जाता था, कभी कुछ था, कभी टोका टाकी होती थी। बावजूद इसके उन्होंने अपनी बात कही, वो हर मुद्दे बताए जो देश के लिए जरूरी है और इस समय ज्वलंत भी है। वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलरफुल कपड़ों में आए। जिस समय वो सदन में आए, उस समय
वहां से 2 घंटे की दूरी पे, वही कहते हैं कि यहां से 2 घंटे की दूरी पर हाथरस जिला है। तो उसी हाथरस जिले में, अब वो 2 घंटे की है 4 घंटे की मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि उस हाथरस जिले के सिकंदरा राऊ में भोलेनाथ, एक बाबा का नाम है भोलेनाथ, उसका सत्संग सुनने आए 125 लोगों के मरने की सूचना आ गई। सूचना आ गई थी कि उसमें सैकड़ों लोग घायल। लेकिन प्रधानमंत्री के मन में न उसके लिए संवेदना थी, न पीड़ा थी, न कोई और बात। वहीं राहुल गांधी उसकी पीड़ा भी व्यक्त कर रहे थे, संवेदना भी व्यक्त कर रहे थे, और उसको लेकर के उनके मन में एक दुख का भाव था। राहुल गांधी ने इसको लेकर के एक ट्वीट भी किया, और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने इसको लेकर के संवेदना का ट्वीट व्यक्त किया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पीड़ा के वक्त में ट्वीट किया। कांग्रेस पार्टी के लोगों को वहां मदद करने के लिए कहा गया। वो हाथरस जहां ट्रिपल इंजन की सरकार, वहां सांसद भी बीजेपी का है, एमएलएज भी बीजेपी के हैं। डबल इंजन जो मोदी कहते हैं, राज्य में और केंद्र में सरकार है ही, वहां के नगर परिषद में भी बीजेपी है। इसके बावजूद उनको पीड़ा नहीं थी। जो उनका वोटर है उन्हें जिताता है, प्रधानमंत्री भी बनाता है, मुख्यमंत्री भी बनाता है। तो आप समझ सकते हैं यह अंतर था। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 घंटा 14 मिनट बोले। इस 2 घंटे 14 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने न जाने कौन कौन सी बातें की। पिछले 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाला, बाबा साहब आंबेडकर जी ने कहा था, मैं सरकार द्वारा, लेकिन एक भी मुद्दे की बात नहीं। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है, और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। उन्होंने बात की कि कांग्रेस पार्टी परजीवी है, वो जिसके साथ होती है उसे खत्म कर देती है। जबकि सत्यता यह है कि कांग्रेस पार्टी जिसके साथ आई वो बढ़ गया। उदाहरण देखिए कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ आई। समाजवादी पार्टी के इतिहास में उत्तर प्रदेश में वो कभी भी इतनी सीटें नहीं पाई थी, उससे ज्यादा सीटें वो उत्तर प्रदेश में पा गए।
कांग्रेस पार्टी बिहार में आरजेडी के साथ लड़ती है। आरजेडी की 0 सीट थी और उसकी सीट बढ़ के 3 हो गई। उसके बाद सीपीएम सीपीआई यानी वामपंथी दल भी उसके साथ थे, उनकी भी 0 थी, उनकी भी बढ़ गई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी लड़ती है शिवसेना के साथ, एनसीपी के साथ, तो उन तीनों की सीटें बढ़ जाती हैं। उधर इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी जिसके साथ लड़ी उसकी ही सीट बढ़ी है और कांग्रेस पार्टी ने खुद भी तमाम राज्यों में अपना आधार बनाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिसके साथ खड़े होते हैं उसका क्या होता है? वो लद्दाख की ट्राइबल पार्टी के साथ आए, उसे खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर में वो पीडीपी के साथ सरकार बनाए, उनके साथ रहे, उसे खत्म कर दिया। पंजाब में अकाली दल के साथ रहे, अकाली दल को खत्म कर दिया। इसके बाद वो शिवसेना के साथ रहे, शिवसेना को खा गए। इसके बाद वो केसीआर के साथ रहे, केसीआर को खा गए। जगन रेड्डी के साथ रहे, जगन रेड्डी को खा गए। और उधर बिहार में नीतीश कुमार के साथ रहे, नीतीश कुमार को 1/4 कर दिया। उसके बाद वो रहे नवीन पटनायक के साथ, नवीन पटनायक को खत्म कर दिया। इस तरह के तमाम उदाहरण मौजूद हैं, ये मैंने चंद उदाहरण दिए हैं। छोटी छोटी पार्टियों की बड़ी जमात है, लंबी जमात है। तो यह सत्य है। तो भाजपा परजीवी है, कांग्रेस नहीं, पहली बात। दूसरी चीज, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने वहां बोला, राहुल गांधी के लिए उन्होंने घुमा करके प्रस्तुत किया कि बाल बुद्धि। तो बालक बुद्धि की जब बात करते हैं, बिल्कुल राहुल गांधी बाल बुद्धि, उनके दिमाग में कोई कलुष नहीं है, घृणा नहीं है, किसी के प्रति हिंसा नहीं है, द्वेष नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी का मस्तिष्क दोनों घृणा से भरा है, द्वेष से भरा है, नफरत से भरा है, और वह स्पष्ट दिखता है। राहुल गांधी में संवेदना है, वो मणिपुर की बात करते हैं। राहुल गांधी में संवेदना है, वो नीट पेपर लीक के स्टूडेंट्स की बात करते हैं और पेपर लीक की बात करते हैं। उनके अंदर संवेदना है, वो किसानों की बात करते हैं। राहुल गांधी बात करते हैं कामगारों की, महिलाओं की, सबकी पीड़ा की बात करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी न महिलाओं की पीड़ा की बात करते हैं, न युवाओं की पीड़ा की बात करते हैं, न किसानों की पीड़ा की बात करते हैं, और न मणिपुर का तो नाम ही नहीं लेना चाहते। इसके अलावा भी धार्मिक रूप से नफरत फैलाने का काम करते हैं। राहुल गांधी जोड़ने का काम करते हैं। तो यह अंतर था। इसके बाद में राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के छद्म धर्म की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं जो इनका हिंदुत्व है, वो असल में हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म के विपरीत है। हिंदू धर्म प्रेम, अहिंसा, सौहार्द, सहिष्णुता सिखाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी का हिंदू धर्म नफरत, हिंसा और बलवे सिखाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ऐसे बताते थे कि वो सहिष्णु धर्म है। बिल्कुल सही बताते थे। हिंदू धर्म सहिष्णु भी है, शांति का भी है और प्रेम का भी है, सहकार का समाहित करने का भी है। लेकिन आपने क्या किया है? आपने नफरत फैलाई है, हिंसा करी है, सब किया है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मैं उस धर्म से आया हूं जो धर्म बाकी सभी धर्मों को अपने समान श्रेष्ठ मानता है, किसी में भेद नहीं करता। यही बात तो राहुल गांधी ने कही। आप तो इससे इतर बात करते हैं, आप तो कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी हिंदू ईसाई करते हैं, कभी कुछ और करते हैं। तो नफरत तो आप बोते हैं
और आपके उस नफरत के खेल देखें। फिर आप विकसित भारत की बात कर रहे थे। जब आप विकसित भारत की बात कर रहे थे तब देखने को मिला उसी समय हाथरस में जो 125 लोग मर रहे थे, सैकड़ों लोग घायल हो रहे थे, उन्हें ना अस्पताल ले जाने की जगह थी, ना अस्पताल जिले में मौजूद था उस स्तर का, ना ही और कुछ, ना मेडिकल कॉलेज, ना कुछ। तो आपकी स्थिति यह थी कि लाद लाद के लोग एटा में, कोई ऑटो में, कोई टेम्पो में, कोई किसी चीज में ले लेके गया है। यह दशा है। यह आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और विकास के नाम पे हमने देखा अभी चंद एक हफ्ते में ही 3 एयरपोर्ट गिर गए, कई ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई, कई सड़कें धंस गईं, कई इमारतें गिर गईं और यहां तक कि राम पथ तक टूट गया। राम जन्मभूमि में जो मंदिर बना है वह भी टपकने लगा। तो इस तरह का आपका विकास है जो खोखला और झूठा विकास है, दलाली का विकास है, कमीशन खोरी का। यह इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश को, सबको कैसे जोड़ना है और सबकी समृद्धि के लिए काम करना है, जन कल्याण की बात करते हैं। तब आप कहते हैं राज्य आर्थिक अराजकता की ओर जा रहे हैं। वो जिस तरह से कर रहे हैं तो वो कल्याणकारी कार्य करें जनता के, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पे, तो आपको परेशानी है। लेकिन वही पैसा आप पूंजीपतियों को दे देंगे तो कोई परेशानी नहीं। इतने सारे भाषण दे रहे थे तमाम तरह से, और पूरे टाइम में कांग्रेस और राहुल गांधी को कोसते ही निकाल दिया। 2 घंटे 14 मिनट में कितने बार कांग्रेस का, कितने बार राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष किया, इससे समझ में आता है। और फिर स्पीकर को धमकी देते हैं, ताकीद करते हैं कि आपको कार्रवाई करनी चाहिए, कल जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने किया है, विपक्ष ने किया। यानी आप कह रहे हैं कि नजीर बन जाए, ऐसा कीजिए। आप आपातकाल असल में आप दिखा रहे हैं कि आपके लिए कोई बोलेगा तो आप इस तरह से करोगे। आप यह भी कहते हो कि राहुल गांधी के खिलाफ जो मानहानि के मुकदमे आपके बीजेपी के लोगों ने कराए, उनमें कड़ी सजा होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। तो यानी आपका मकसद यही है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो सच, तो आप उन्हें सजा कराओगे, झूठे मुकदमे जो आप ही के लोगों ने दायर किए हुए हैं उनमें फंसवाओगे, और ये साजिश। तो ये सारी बातें आज सामने आ रही थी, लेकिन फिर भी न राहुल गांधी डरने वाले और न कांग्रेस डरने वाली, तो वो इसका जवाब दे रहे हैं, ठोक के दे रहे हैं। आप जो इतिहास बताते हैं, दूसरी और चीजें बताते हैं, सब झूठ पिटी, कोई भी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं। आप 1984 से लेकर अब तक के चुनाव का जो एनालिसिस करते हो, असल में झूठ का एनालिसिस, सच्चाई तो है ही नहीं। और जब आप बात करते हो कि आप 3 बार इतना प्रधानमंत्री, तो 3 बार श्रीमती इंदिरा गांधी भी बनी, 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी भी बने। श्रीमती इंदिरा गांधी 3 बार बनी तो पूर्ण बहुमत से ही नहीं, 2/3 बहुमत से बनी थी। और पंडित नेहरू से जिनसे तुलना करते हो, वो 6 बार प्रधानमंत्री बने और हर बार वो 2/3 बहुमत से बने। आप 2 बार बहुमत से बने, 1 बार आपके पास बहुमत भी नहीं। तो इससे समझा जा सकता है आप कितना झूठ बोलते हैं। फिर दंगे फसाद और सारी कश्मीर और सब कुछ आपकी देन। कश्मीर में कभी भी दंगे फसाद और चीजें नहीं हुई थी। ये तब हुई जब आरएसएस के लोग गए, और फिर 1990 में जब वहां सरकार खत्म कर दी गई, आपका व्यक्ति वहां का गवर्नर लगाया गया, और देश में जो सरकार थी वो कांग्रेस की नहीं थी, वो आपके सहयोग से बनी सरकार थी, बीजेपी के सहयोग से बनी हुई बीपी सिंह की सरकार। तो आप इससे समझ सकते हैं आपका गवर्नर, आपका वो, तब कश्मीर में ये स्थिति। इसी तरीके से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर पर आप बात नहीं करेंगे।
मणिपुर में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी है। पिछले 13 महीने से जल रहा था, आज तो 14 महीने होने आ गए। तो आप समझिए कि इतना हो रहा है, 14 महीने हो गए और इसके बाद आपको फिक्र नहीं। तमाम तरह की घटनाएं हुई, दंगे फसाद हुए, नूह का दंगा हो, दिल्ली का दंगा हो, कहीं के आप देख लीजिए, सारे दंगे करवा के ही आप सत्ता पाते हैं। झूठ, नफरत, यही आपका आधार। इसी बात को राहुल गांधी इंगित करते हैं, तो आपको तकलीफ हो जाती। तो आज यह दिख गया कि आप असल में एक डरपोक प्रधानमंत्री हैं और वह बात आपके भाव भंगिमा चेहरे से दिख रही थी। शायद यही वजह थी कि आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, इस दौरान पूरे 1 दर्जन बार, 12 बार आपने पानी पिया, 12 बार। यानी पानी पी पी के बोल पा रहे। राहुल गांधी ने एक बार भी पानी नहीं पिया था। यह संदेश है कि राहुल गांधी की क्षमता में और आप में टाइम दोनों ने ही उतना लगाया, क्योंकि राहुल गांधी के में आप इंटरप्ट कर रहे थे, यहां आपके में कोई न कैमरा छूने वाला था, न माइक छूने वाला था, न विपक्ष को दिखाया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष, जब आपका भाषण चल रहा था, सवाल कर रहा था, मणिपुर को न्याय दो, मणिपुर को न्याय दो। विपक्ष कह रहा था NEET पेपर का लीक का मसला उठाओ, न्याय दो, न्याय दो उन सारी परीक्षाओं का, न्याय दो देश के युवाओं का, महिलाओं को और इस देश के लोगों। इस बात को लेके वो लगातार नारेबाजी कर रहा था। माइक नहीं था, लेकिन वो बोल रहा था, आवाज बन रहा था, जो आपको डराता है। इसीलिए आप डर के बात कर रहे थे और यह आपको दिखा रहा